आठवां स्कंद अध्याय 11वां देवासुर संग्राम की समाप्ति व देवताओं की विजय। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, भगवान की कृपा से देवताओं की व्याकुलता दूर हो गई। वे बड़े उत्साह से युद्ध करने लगे। इंद्र ने दैत्यराज राजबलि पर वज्र उठाया। वे बड़े निर्भय होकर युद्ध में डटे हुए थे। इंद्र ने राजा बलि का अनादर करते हुए वज्र हाथ में लेकर इस प्रकार कटु वचन कहे, रे मूर्ख, तू नट की भांति हमें धोखा देकर अपनी माया की चालों से हमें जीतना चाहता है। हम माया के स्वामी हैं, हम पर माया का कोई प्रभाव नहीं चल सकता है। तुझ जैसे मूर्ख लुटेरों को हम उसके स्थान से नीचे गिरा देते हैं। अब मैं अपने सौधार वाले वज्र से तेरा सिर काटता हूँ। बलि ने हंसकर कहा, रे इंद्र, हार जीत तो काल की प्रेरणा से होती ही है। अपना काम तो केवल कर्म करना है। यह सारा जगत काल के अधीन है, इसलिए अपने को हार जीत से कोई शोक तथा हर्ष नहीं है। तुम स्वयं इस तत्व को नहीं जानते। जय पराजय, यश अपयश की हमें कोई चिंता नहीं। हमें तुम्हारे इन कठोर वचनों से कोई दुख नहीं है। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, राजा बलि ने इंद्र को इस प्रकार डांटकर झेंपा दिया और उन्होंने कान तक खींचकर अनेकों बाणों का प्रहार किया। दैत्यराज बलि के प्रहार से व्याकुल इंद्र ने बलि पर वज्र का प्रहार किया। उस वज्र के प्रहार से राजा बलि पर्वत के समान विमान से पृथ्वी पर गिर पड़े। राजा बलि के परम मित्र भस्मासुर ने इंद्र की हंसली पर प्रहार किया और ऐरावत पर भी एक गदा मारी। उस गदा की चोट से ऐरावत हाथी मूर्छित हो गया। तब इंद्र का सारथी तुरंत रथ ले आया और इंद्र को बचा लिया। उस दैत्य ने सारथी पर भी चोट की, किंतु इंद्र ने वज्र से उसका भी सिर काट लिया। नारद जी के मुख से भस्मासुर की मृत्यु सुनकर उसके भाई नमूची, बलि, पाक इत्यादि ने इंद्र को घेर लिया तथा 100 बाणों से इंद्र के सारथी तथा घोड़ों को घायल कर दिया। देवता बड़े घबराए, किंतु इंद्र थोड़ी देर में शत्रुओं का नाश करके अपने तेज से चमकने लगे। तब उन्होंने अपने वज्र से दैत्यों के सिर काटना आरंभ कर दिया। नमूची ने इंद्र पर त्रिशूल का प्रहार किया, किंतु इंद्र ने अपने बाण से उस त्रिशूल को काट गिराया और नमूची पर वज्र की चोट की, किंतु नमूची उस वज्र से नहीं मरा। यह देखकर इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस वज्र के प्रहार से वृत्तासुर जैसे महादैत्य तथा पर्वतों के पंख तक काट डाले, किंतु यह तुच्छ दैत्य न मर सका। अब इसका ब्रह्म तेज समाप्त हो गया प्रतीत होता है। जब इंद्र इस प्रकार विषाद कर रहे थे, उसी समय आकाशवाणी हुई कि इस दानव की मृत्यु सूखी तथा गीली वस्तु से न होगी। तब देवराज इंद्र ने विचार करके समुद्र के फेन से शत्रु को मारने का उपाय सोचा, क्योंकि फेन न सूखा है और न गीला है। उस फेन के मारने से नमूची का सिर कट गया। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि दानवों का नाश हो गया है, तब उन्होंने नारद जी को देवताओं के पास भेजकर उस देवासुर संग्राम को बंद करा दिया। देवता लोग नारद जी की बात मानकर शांत हो गए और अपने अपने लोक को चले गए। तत्पश्चात दैत्यों ने युद्ध में मरे हुए दानवीर बलि को लेकर अस्ताचल की यात्रा की। वहां शुक्राचार्य जी ने अपनी संजीवनी विद्या से राजा बलि तथा मरे हुए दैत्यों को पुनः जीवित कर दिया। राजा बलि परम ज्ञानी थे। जय पराजय, हर्ष विषाद को समान समझते थे, इसलिए उन्हें अपनी पराजय का कोई दुख नहीं हुआ। 12वां अध्याय भगवान के मोहिनी रूप को देखकर महादेव जी का मोहित होना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, भगवान शंकर को जब यह पता चला कि भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके असुरों को छला है, तब वे पार्वती जी के साथ नंदी पर सवार होकर भगवान के वैकुंठ धाम को गए। श्री शंकर जी ने कहा, हे आराध्य देव, आप जगत के स्वामी, विश्वव्यापी तथा जगत गुरु हैं। इस जगत के आदि मध्य अंत भी आप ही हैं। आप ही ईश्वर तथा आत्मा हैं। आप चिन्मात्र ब्रह्म हैं। आप जगत से परे तथा द्वैत अद्वैत सब कुछ आप ही हैं। हे प्रभु, मैं ब्रह्मा तथा मरीच आदि महर्षि भी आपके रहस्य को नहीं जानते, तो फिर रजोगुणी तथा तमोगुणी असुर तथा मनुष्य तो आपको जान ही कैसे सकते हैं। हम आपके उस विश्व मोहिनी रूप को देखने आए हैं, जिससे सभी मोहित हो गए थे। जब भगवान शंकर ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब विष्णु भगवान हंसकर बोले, हे शंकर जी, उस समय धन्वंतरी के हाथ से दैत्यों ने अमृत का कलश छीन लिया था। उस समय मैंने देवताओं को अमृत पिलाने तथा दैत्यों का मन हरने के लिए वह विश्व मोहिनी रूप धारण किया था। हे देव शिरोमणि, मैं आपको वह रूप दिखा तो सकता हूँ, किंतु वह रूप आपके देखने योग्य नहीं है।
उस रूप के देखने से काम उत्तेजित हो उठता। भगवान शंकर ने कहा, हे भगवान, कामदेव को तो मैंने पहले ही जला दिया है, अब वह मुझ पर प्रभाव नहीं डाल सकता। कृपा आप मुझे अपनी विश्व मोहिनी रूप दिखाइए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, श्री शंकर जी के ऐसे वचन सुनकर भगवान उस क्षण अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद वहां पर एक अति मनोहर उपवन की सृष्टि हुई और उसमें एक अति सुंदरी गेंद उछालती हुई दिखाई दी। उसके अंग प्रत्यंग अद्भुत थे तथा सुंदरता में अलौकिक थे। उसकी कमर में करधनी और एक अति मनोहर पीली साड़ी पहने हुए थी। जब वह गेंद उछालने के लिए दौड़ती थी तो उसके स्तन उछलते हुए अति मनोहर प्रतीत होते थे। उन पर हार की लड़ियां भी हिलने लगती थीं। उसके स्तनों के भार से उसकी पतली कमर अति मनोहर लगती थी। वह इधर उधर दौड़ने और लचकने आदि से ऐसी प्रतीत होती थी मानो दो लड़ हो जाएगी। वह अपनी ठुमक ठुमक चाल से गेंद को इधर उधर उछालती फिरती थी। उसकी कपोलों पर अति मनोहर अलके तथा कुंडल झलमला रहे थे। वायु के झोंकों से उसकी साड़ी सरक जाती थी, तब वह अपने बाएं हाथ से उसे संभालती थी। गेंद खेलते खेलते उस नवयौवन सुंदरी ने शंकर जी की ओर कटाक्ष भरे नेत्रों से देखा। बस शंकर जी का मन हाथ से चला गया। वे उसको बार बार निहारने लगे और उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। वह गेंद के पीछे दौड़ती थी और शंकर जी उसके पीछे पीछे दौड़ते थे। उस समय शंकर जी को अपने सेवकों तथा पार्वती जी का कोई ध्यान न रहा और वे उन्मत्त हाथी की भांति उस कामुक हथनी रूपी स्त्री के पीछे दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते उस सुंदरी की साड़ी खिसक कर कधनी तक आ गई। वह वस्त्रहीन मोहिनी शंकर जी की ओर लज्जित भाव से देखने लगी तथा अपने को शंकर जी से बचने के लिए एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की आड़ में छिपने लगी और शंकर जी की विफलता पर हंसने लगती थी। शंकर जी का मन उनके वश में न रहा और वे काम के वशीभूत हो गए। उन्होंने लपक कर उस सुंदरी के जूड़े को पकड़ लिया तथा उसे अपनी दोनों बाहुओं में भरकर आलिंगन किया। वह सुंदरी अपने को शंकर जी से छुड़ाने की चेष्टा करने लगी। उस छीना झपटी में उसके केश बिखर गए एवं वह वस्त्रहीन हो गई। भगवान शंकर का वीर्य स्खलित हो गया। वह अमोघ वीर्य जहाँ जहाँ पड़ा वहाँ वहाँ सोने चांदी की खान बन गई। आगे आगे मोहिनी रूपधारी भगवान की माया तथा पीछे पीछे शंकर जी दौड़ते थे। वे अनेकों मुनियों के आश्रम, वन, पर्वत, सरोवर तथा उपवनों में इसी प्रकार दौड़ते दौड़ते उसके पीछे पीछे गए। जब शंकर जी का वीर्य स्खलित हो गया तब उन्होंने भगवान की माया में अपने को वशीभूत जानकर अपने स्वरूप का ध्यान किया और उन्होंने उस दुखद प्रसंग को त्याग दिया। वे कहने लगे, भगवान की माया अपार है, उसे जान लेना मेरी शक्ति के बाहर है। इस प्रकार सावधान होकर शंकर जी अपनी पहली स्थिति में हो गए। उसी क्षण भगवान नारायण पुरुष शरीर धारण करके प्रकट हुए और हंसते हुए बोले, हे शंकर जी, मुझे प्रसन्नता है कि आप मेरी स्त्री रूपनी माया से मोहित होकर फिर अपनी पहली स्थिति में आ गए। मेरी अपार माया जब अपना रूप रचती है तब बड़े बड़े जितेंद्रिय पुरुष भी उससे छुटकारा नहीं पा सकते हैं। केवल आप ही ऐसे हैं जो मेरी माया में फंसकर फिर उससे निकल सके। किंतु अब आपको मेरी यह माया नहीं सताएगी। मैं ही काल रूप से सृष्टि में यह शोभ उत्पन्न करता हूँ, इसलिए अब मेरी इच्छा के बिना मेरे भक्तों को यह कामदेव नहीं सताएगा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, भगवान विष्णु से इस प्रकार सत्कार पाकर शंकर जी प्रसन्न चित्त पार्वती जी के साथ कैलाश पर चले गए। उन्होंने इस प्रसंग को बड़े आनंद के साथ बड़े बड़े ऋषि, महर्षियों तथा सती जी को सुनाया। हे परीक्षित, मैंने तुम्हें भगवान की यह ऐश्वर्यमयी लीला सुनाई है, समुद्र मंथन आदि का वर्णन किया है। जो भगवान के इन गुणों का वर्णन करता है उसके समस्त कलेश दूर हो जाते हैं। मैं भगवान के चरणों में नमस्कार करता हूँ। 13वां अध्याय, अगले 7 मनवंतरों का वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक मनवंतर 71 चतुर्युग का होता है और एक इंद्र का मनवंतर पर्यंत राज्य करता है। हर मनवंतर में एक परमेश्वर एक अवतार धारण करते हैं और अधर्मियों को मारकर धर्म की रक्षा करते हैं। चिरंजीवी ऋषि की आयु एक मनवंतर की होती है। अब 6 मनवंतर की कथा हमने तुमसे वर्णन की। अब 7वां मनु विवस्वान का पुत्र श्राद्ध देव ही 7वें मनु वैवस्वत हैं, जो वर्तमान काल के मनु हैं। इस समय वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। वैवस्वत मनु के इक्ष्वाकु, नभग, धृष्ट, शर्याति, नरिष्यंत, नाभाग, दिष्ट, करुष, प्रशद्र तथा वसुमान यह 10 पुत्र थे। इस मनवंतर में आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वेदेव, मरुदगण, अश्विनी कुमार तथा ऋभु
ये प्रधान देवगण हैं। इनका पुरंदर नामक इंद्र है। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमत, अग्नि तथा भरद्वाज सप्तर्षि हैं। इसी मनवंतर में कश्यप जी की भार्या अदिति के गर्भ से वामन भगवान ने अवतार लिया था। हे परीक्षित, सूर्य भगवान की 2 पत्नियां थीं, संज्ञा तथा छाया। उनकी तीसरी पत्नी का नाम बड़वा था। संज्ञा के 3 पुत्र यम, यमी तथा श्राद्धदेव थे। छाया के सार्वणी, शनिश्चर तथा तप्ती नाम की कन्या थी, जो संवरण की पत्नी हुई। संज्ञा ने ही बड़वा का रूप धारण करके अश्विनी कुमारों को उत्पन्न किया। हे राजन, 8वें मनवंतर में छाया के पुत्र सार्वणी मनु होंगे। उनके पुत्र निर्मोक, विरजस्क आदि होंगे। सुतपा, विरजा तथा अमृत प्रभु ये मुख्य देवगण होंगे। विरोचन पुत्र बलि देवताओं के इंद्र होंगे। विष्णु भगवान ने इसी राजा बलि से 3 पग पृथ्वी मांगकर तीनों लोकों को ले लिया था। ये राजा बलि आगे चलकर इंद्र होंगे, फिर इंद्र पद को त्याग कर सिद्धि प्राप्त करेंगे। गालव, दीप्तिमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ऋष्यशृंग तथा मेरे पिता भगवान व्यास जी सप्तर्षि होंगे। सार्वभौम नामक भगवान का अवतार होगा। वे भगवान पुरंदर इंद्र से देवलोक का राज छीनकर राजा बलि को देंगे। हे राजन, 9वें मनवंतर में वरुण के पुत्र दक्ष सार्वणी 9वें मनु होंगे। भूत केतु, दीप्त केतु पुत्र होंगे। मरीचि, गर्भ आदि देवगण होंगे और अद्भुत नाम का इंद्र होगा। द्युतिमान आदि सप्तर्षि होंगे। ऋषभ के रूप में भगवान का कला अवतार होगा और वे अद्भुत इंद्र को त्रिलोकी का राज्य देंगे। 10वें मनवंतर में उपश्लोक के पुत्र ब्रह्म सावर्णी होंगे। ब्रह्म सावर्णी 10वें मनु होंगे। भूरिशेन आदि उनके पुत्र होंगे तथा हविष्मान आदि सप्तर्षि होंगे। सुवासन तथा विरुद्ध आदि मुख्य देवगण होंगे। शंभु नामक का इंद्र होगा। विश्वसृज की पत्नी विशुचि के गर्भ से भगवान विश्वकसेन के रूप में आंशा अवतार ग्रहण करके शंभु नामक इंद्र से मित्रता करेंगे। 11वें मनवंतर के धर्म सार्वणी नाम के मनु होंगे। उनके सत्य आदि 10 पुत्र होंगे तथा विहंगम आदि देवगण होंगे। अरुण आदि सप्तर्षि होंगे तथा वैग्रत नाम का इंद्र होगा। धर्म सेतु के रूप में भगवान का अंश अवतार होगा। हे राजन, 12वें मनवंतर में रुद्र सावर्णी मनु होंगे। देववान आदि उनके पुत्र होंगे। ऋतुधामा इंद्र होंगे तथा हरित आदि देवगण होंगे। तपोमूर्ति आदि सप्तर्षि होंगे। स्वधाम के रूप में भगवान अंशावतार लेंगे। 13वें मनवंतर में देव सावणी नाम के मनु होंगे। चित्रसेन आदि उनके पुत्र होंगे। सुकर्म आदि देवगण होंगे तथा दिवसपति नाम का इंद्र होगा। निर्मोक आदि सप्तर्षि होंगे तथा योगेश्वर के रूप में भगवान अंशावतार धारण करेंगे। 14वें मनवंतर में इंद्र सावर्णी नामक मनु होंगे। और गंभीर आदि उनके पुत्र होंगे। पवित्र आदि देवगण होंगे। शुचि नामक इंद्र होगा। अग्निबाहु आदि सप्तर्षि होंगे। बृहद वाहन के रूप में भगवान अवतार लेंगे। हे राजा परीक्षित, यह 14 मनवंतर ही भूत, भविष्य तथा वर्तमान तीनों कालों में चलते रहते हैं। इन्हीं के द्वारा एक सहस्त्र चतुर्युगी वाले कल्प के समय की गणना की जाती है। 14वां अध्याय मनु आदि के कर्मों का वर्णन। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, इन मनु सप्तर्षि इंद्र आदि को कौन नियुक्त करता है तथा ये अपना कार्य किस प्रकार करते हैं? श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, मनु सप्तर्षि तथा प्रधान देवगण की नियुक्ति भगवान ही करते हैं। उन्हीं भगवान की प्रेरणा से मनु आदि इस विश्व की व्यवस्था को चलाते हैं। समय के उलटफेर से चतुर्युगी के अंत में जब वेद तथा श्रुतियां नष्ट सी हो जाती हैं, तब सप्तर्षि पुनः उनका उद्धार करते हैं और सनातन धर्म की रक्षा करते हैं। अपने अपने मनवंतर में सभी मनु भगवान की प्रेरणा से पृथ्वी पर धर्म की मर्यादा को चारों चरणों से पूर्ण करते रहते हैं तथा धर्म की स्थापना करते रहते हैं। मनुपुत्र सारे मनवंतर में काल तथा देश के अनुसार प्रजा तथा धर्म पालन करते रहते हैं। देवता लोग पंचम महायज्ञ आदि कर्मों में अपना यज्ञ भाग स्वीकार करते रहते हैं। इंद्र त्रिलोकी का ऐश्वर्य भोगता हुआ प्रजा का पालन करता रहता है। समय समय पर वृष्टि करता है। भगवान प्रकट में ऋषियों का रूप धारण करके ज्ञान तथा योगादिक उपदेश करते रहते हैं। प्रजापतियों के रूप में सृष्टि रचते हैं। अपना स्वरूप धारण करके काल के अनुसार प्राणियों का संहार करते हैं। हे राजन, मैंने तुमको कल्प, महाकल्प तथा मनवंतर आदि का वर्णन सुना दिया। पुराण तत्व के विद्वानों ने प्रत्येक अवान्तर काल में 14 मनवंतर बतलाए हैं।